अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। मतलब हमने अभी जो है इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना बहुत अच्छे से हम लोग सीख चुके हैं। अब पढ़ते हैं उसका प्रॉपर्टीज, मतलब सब्ट्रैक्शन को जो है और आसान बना दे और इजी बना दे। इसके लिए भाई क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए कुछ हमने जो मैथमेटिशियन जो हैं उन्होंने सब्ट्रैक्शन पे बहुत सारे अपना कोशिश करके, बहुत सारे अपना मेहनत देकर इस पे कुछ उससे कंक्लूजन निकाले हैं, जिसको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, उसके गुण कहते हैं, उसके कैरेक्टर कहते हैं, जो हमारे पढ़ने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपने एडिशन ऑफ इंटीजर में पढ़े हो उसके प्रॉपर्टीज सेम वही प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, तो लेकिन नाम चेंज होगा। आपने पढ़ोगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, लेकिन यहाँ पढ़ो सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ो सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है, तो अगर दो इंटीजर का अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो क्या उसका जो डिफरेंस जो है हमेशा इंटीजर आएगा। कोई भी दो इंटीजर ले लो और उसमें से किसी इंटीजर को अगर उसका डिफरेंस निकालती हो तो क्या उसका जो डिफरेंस आ रहा है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है, आपको इंटीजर ही आ रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, मतलब कहने का मतलब एक कोई भी इंटीजर ए इंटीजर है और एक कोई भी एक बी इंटीजर है। अगर आप जो है ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आपका इंटीजर ही मिलता है, या इसको कैसे लिख सकते हो, इंटीजर जो है इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आपका इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। इसी बात को आपको चेक करना। मैथमेटिशियन साहब तो कह दिए हैं कि अगर आप इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, लेकिन हमें जो है इसको थोड़ा जांच लेना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल के हेल्प से हम समझ लेते हैं। जैसे एक 2 इंटीजर लेते हैं और एक 5 इंटीजर लेते हैं, और एक -5 एक 2 लेते हैं, और एक -5 और -2 लेते हैं। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हेल्प से हम समझ लेंगे कि इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या इंटीजर ही आता है। चलिए देखिए, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना हो गया -3। क्या -3 इंटीजर है? हाँ भाई, -3 जो है डेफिनेटली इंटीजर है। -5 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ गया -7 आ गया। उस तरह जो है -5 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना हो जाएगा -5 + 2, तो आपका हो गया -3 हो गया। तो यहां देख रहे हैं कि -3 -7 और -3 जो है क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब अब हमें जो है पूरी तरह से कंफर्म हो गए कि भाई अगर हम इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा और दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर ए इंटीजर है, दूसरा कोई भी बी इंटीजर है, उसका जो डिफरेंस जो है हमेशा आपको इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़े थे एडिशन केस में जो था कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़े थे। तो अब यहाँ पे देखना है क्या कॉम्यूटेटिव लॉज होता है सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड होता है, लेकिन वह तो एडिशन के लिए वैलिड था कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर है तो 2 इंटीजर को किसी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि वहां एडिशन केस में वैलिड था कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर है तो हम किसी इंटीजर को किसी इंटीजर के साथ ऐड कराते थे तो अपना रिजल्ट जो है सेम आता था। ठीक है, आज तक नहीं आता था, लेकिन क्या जो है वह जो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है, सब्ट्रैक्शन के लिए वो रूल जो है अप्लीकेबल है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ। तो देख लेते हैं। चलिए देखिए, मान लेते थोड़ा एग्जांपल समझते हैं कि एक कोई भी ए इंटीजर है, ठीक है, और एक कोई भी इंटीजर बी इंटीजर है। अगर हम ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, या बी में से जो अगर बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या ये दोनों इंटीजर इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे? चलते हैं तो चेक कर लें। यही अपना कॉम्यूटेटिव लॉ है। तो चलिए एक मान लेते हैं, 4 लेते हैं, एक -5 लेते हैं, दूसरा ले लेंगे -5 और -3 लेंगे। इसी पे अपना काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, 4 में से इसका लेने की क्या जरूरत है भाई, एक ही होना चाहिए हमको। एक 4 लेते हैं, ठीक है, देखिए 4 लेते हैं। अब 4 में से जो है 4 में से हम क्या करते हैं, -5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना हो गया 4 + 5 कितना हो गया 9 आ गया। ठीक है, अब इसी चीज करते हैं हम -5 में से अब इस 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना हो गया -9। क्या आप बताइए 9 और -9 एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है।
चलिए एक और एग्जांपल लिए थे, क्या लिए थे हम, -5 और 3। तो हम क्या करें, पहले -5 में जो है -5 में इसको भी माइनस ले लीजिए, -3 को हम क्या करें, इसको -5 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -5 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट है, -5 + 3 कितना हो गया, -2। अगर हम -3 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करते थे क्या रिजल्ट आएगा, -3 यहाँ +5 देन कितना हो जाएगा आपका 2। तो क्या -2 और 2 एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब जो है अगर हमारे पास 2 इंटीजर है और आपको बोल दे सब्ट्रैक्ट करना, तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कीजिए, क्योंकि जो है आपको देख रहे हैं कि अगर हम किसी के साथ सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो है डिफरेंट आ रहा है, रिजल्ट जो है डिफरेंट आ जा रहा है। इसलिए आपको कंडीशन देगा किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, तभी जाके आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कॉम्यूटेटिव लॉज होता है वह एडिशन के लिए वैलिड होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। चलिए ये पढ़ लिए। एक और जो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म था वह था एसोसिएटिव लॉ। तो क्या जो है एसोसिएटिव लॉ जो है, ये जो एसोसिएटिव लॉ जो है सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है या नहीं। हमने देखा था कि एडिशन के लिए वैलिड है, क्योंकि अगर हमारे पास 2 या 3 ज्यादा भी इंटीजर है और उसको ऐड करने जाएं तो हमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, हम किसी को किसी के साथ ऐड कराएंगे तो हर केस में आपका रिजल्ट सेम आएगा। आपने बहुत अच्छे से इसको देखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या जो है ये एसोसिएटिव लॉ जो है सब्ट्रैक्शन भैया के लिए अप्लीकेबल है या नहीं है। तो चलिए तो देखिए, मान लेते हैं एक कोई a इंटीजर है, एक कोई b इंटीजर है, एक कोई c इंटीजर, 3 इंटीजर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि a में से b को सब्ट्रैक्ट कराते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा जो डिफरेंस है उसमें से जो है हम c को सब्ट्रैक्ट करा देंगे ये। अब दूसरा केस होता है कि हम b में से c को पहले सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है a को सब्ट्रैक्ट कराते हैं। क्या ये रिजल्ट सेम आएगा? दोनों केस में अपना जो आंसर आएगा सेम आएगा। चलिए एग्जांपल हेल्प समझते हैं। एक 3 लेते हैं, एक -4 लेते हैं, एक -5 लेते हैं। तो मान लेते हैं a जो है अपना 3 है, b जो है -4 है और c जो है -5 है, ठीक है। तो चलिए पहले 3 -4 उसके बाद -5। तो इसको ऐसे इतना हार्ड कर देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। पहले क्या करिए, 3 में से जो है -4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ गया, तो 3 + 4 कितना हुआ, 7। अब 7 आ गया। अब इस 7 में से जो है -5 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 7 + 5 कितना हो गया, 12 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये क्या था, ये था आपका a - b - c का रिजल्ट। अब चलते हैं b - c उसके बाद a का रिजल्ट। तो b - c पहले करते हैं ये वाला। तो b क्या है, b जो आपका -4 है, उसके बाद c क्या है, c जो है आपका -5 है। तो -4 + 5 कितना हो गया, 1 आ गया। अब जो रिजल्ट है उसमें से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे। a क्या है, 3 है, तो कितना आ गया, -2 आ गया। तो क्या जो है 12 जो है -2 के इक्वल है, नहीं इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉज होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। एडिशन के लिए वैलिड है, सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। हमने एग्जांपल्स देखा, आपको अभी लगता है कि कहीं दूसरे के लिए अप्लीकेबल हो जाए तो इसका एग्जाम्पल आप लीजिए जिसके लिए वैलिड है। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे पास वो भी फीडबैक दीजिए कि हाँ सर इसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मैथमेटिशियन साहब बहुत मेहनत के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला है कि सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, तो वैलिड नहीं होता होगा, आप कितनों भी कर लोगे नहीं होता है। लेकिन आपको विश्वास नहीं तब करके देखिए, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का मेरे तरफ से कोई आपको दबाव नहीं है, आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या किसी ये रूल जो है कहीं ब्रेक हो जाएगा, दिखाइए। चलिए सब ये जान गए एसोसिएटिव लॉ। तो हमने देखा कि इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया कि जो इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टीज जो वैलिड होता है, लेकिन कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव जो लॉ होते हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है, वो केवल एडिशन के लिए वैलिड होता है। आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है लेकिन डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता, लेकिन वो आगे का अपना चैप्टर है, ठीक है। चलिए